नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हमारी पृथ्वी पर कभी कभी कुछ पिंड गिरते हैं और ये पिंड गिरने के साथ साथ अपनी उत्पत्ति की कहानी भी कहते हैं। ये उत्पत्ति की कहानी ही नहीं कहते बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को भी ये उजागर करते हैं। ये आकाश गंगा के विभिन्न कोने से पृथ्वी से टकराते हैं आकर, जिनको हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में अगस्त 2024 में दक्षिण अफ्रीका में ऐसी ही एक घटना हुई। एक पिंड आके टकराता है जिसकी जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये उल्का पिंड है। अब दक्षिण अफ्रीका के किस भाग में ये गिरता है, इसकी चर्चा, फिर उल्का पिंड क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उल्का पिंड कहां टकराया, क्या होता है, क्या है इसका महत्व, इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो चर्चा के बिंदु हैं खबर, चर्चा में क्यों है, क्या होता है उल्का पिंड। इस पक्ष को समझने के साथ हम बात करेंगे उल्का पिंड, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहां ये पाए जाते हैं, साथ साथ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में क्या मेन डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है, इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में आपको जिम्मेदारी देंगे अभ्यास प्रश्न की कि आप इसका इस संदर्भ से संबंधित अभ्यास प्रश्न का सही और सटीक जवाब दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारे वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके, हमारी सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर इस कार्यक्रम का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम पर इंडेप्थ के अंतर्गत फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इस कार्यक्रम की आपको पीडीएफ दी जाएगी। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से सीसैट 2025 का जो बैच है दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव ऑनलाइन कोर्स इसका जो है, इसके लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। साथ ही साथ इसकी जो कक्षाएं हैं वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है द फर्स्ट पोस्ट से। खबर क्या है? मीटियोर स्ट्राइक इन साउथ अफ्रीका, व्हाट डू वी नो, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में ये इसकी टक्कर हुई है, उल्का पिंड टकराया है पृथ्वी से। अब इस खबर के मार्फत ही हम बात करेंगे आज की। देखिए चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त के महीने में, लास्ट अगस्त में यह घटना घटित होती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है पूर्वी केप प्रांत, जैसा कि आप मैप में यहां पर देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के यहां पर यह पूर्वी केप प्रांत आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो अगस्त 2024 में यहीं पर एक बच्ची है, वो अपने ग्रैंडफादर के आंगन में बैठी होती है। वहीं पर एक अंजीर का पेड़ होता है। उसके बाद अंजीर को पेड़ के को पार करते हुए एक टुकड़ा जो है वो टकराता है जमीन से। तो फिर इसकी सूचना दी जाती है, क्योंकि लोगों को संदेह होता है। इस टुकड़े को जब पास से जाके देखा जाता है तो कोई सामान्य टुकड़ा नहीं था। ऊपर से जब इसको देखा जाता है तो इसका तापमान, इसका टेम्परेचर ज्यादा था। अंदर की जो आप बात करें तो उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं था। तो इससे लोगों को संदेह हुआ कि आखिर ये गर्म टुकड़ा क्यों है। तो जब इस संदेह के आधार पर आगे सूचना दी गई तो इसकी तफ्तीश की गई और बाद में वैज्ञानिकों ने, विभिन्न विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि नहीं, ये उल्का पिंड है। तो यहां पर यह घटना होती है। इस 9 वर्षीय लड़की ने घर के पास ही देखा इसको और यह सूचना दी। अब देखिए इसमें अगर बात करें इसके वजन की तो ये मात्र 90 ग्राम का है। लेकिन इस बात से आप बिल्कुल ये मत सोचें कि ये पिंड जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं। इनका आकार, ये छोटे आकार से लेके, जैसे 90 ग्राम इसका वेट आप देख रहे हैं, तो काफी छोटा आकार होगा। इसका वजन इस बात की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट जितने बड़े बड़े आकार के भी होते हैं। तो मात्र 90 ग्राम का था, तो छोटा ही उल्का पिंड था। तो इसकी तफ्तीश के बाद जो वैज्ञानिक है वो विट वाटरसैंड, नेल्सन मंडेला और रोड्स विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चट्टान की पुष्टि की कि नहीं, वास्तव में ये उल्का पिंड है। अब ये एक दुर्लभ घटना है उल्का पिंड का पृथ्वी पर आना, इसलिए ये घटना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर 51 उल्का पिंड अब तक टकराए हैं। ये 52वां था, तो इस लिहाज से ये 52वां उल्का पिंड है और 51 उल्का पिंड इससे पहले दर्ज किए जा चुके हैं। अब क्या होता है उल्का पिंड, वास्तव में इसको समझते हैं। तो देखिए, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो कोई भी एक छोटा टुकड़ा, हम कह लें चट्टान का एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा पिंड जो कि आके अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये उल्का पिंड है। जब ये पृथ्वी पर टकराता है तब, जब ये वायुमंडल में होता है तब यही उल्का कहलाता है, क्योंकि ये जलते हुए रूप में होता है। लेकिन जब पृथ्वी पर टकरा जाता है एक पिंड के रूप में, तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो सामान्य भाषा में यही समझिए। देखिए, सौरमंडल के ये अन्य ग्रहों का भी एक पार्ट हो सकता है, उनकी टक्कर के परिणाम स्वरूप टूट फूट का परिणाम हो सकता है। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, उनकी भी आपस में टक्कर कई बार होती है। उसके भी परिणाम स्वरूप कुछ टुकड़े टूटते हैं। ये टुकड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। उसका भी ये परिणाम होता है। धूमकेतुओं के ये नमूने होते हैं। तो हम कह सकते हैं सौरमंडल के अन्य ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के ये कुछ
नमूने होते हैं। साथ ही साथ उल्कापिंड किसी भी वस्तु जैसे कि धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह से उत्पन्न एक मलबे का ठोस रूप है, एक चट्टान, एक टुकड़ा, एक पिंड है। साथ ही साथ बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और किसी भी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए ये वायुमंडल को क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, पृथ्वी पर ये पहुंचता है वायुमंडल को पार करने के साथ साथ, क्योंकि वायुमंडल क्या करता है कि हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब ये वायुमंडल के रक्षा कवच को भेद कर पृथ्वी से अंत में टकरा जाते हैं, तब इनको हम उल्कापिंड की संज्ञा देते हैं। अब आगे अगर बात करें उल्कापिंड की उत्पत्ति प्राप्ति स्थान, ये कहां पाए जाते हैं, अधिकांशतः जो उल्कापिंड होता है वो कहां पर पाया जाता है। तो देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति की अगर बात करें तो मंगल और बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में आप देखेंगे एस्टेरॉइड्स बेल्ट होता है। एस्टेरॉइड्स बेल्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनकी एक श्रृंखला है, उनकी एक पूरी की पूरी मेखला आपको देखने को मिलेगी, जहां पर लाखों की संख्या में ऐसे क्षुद्र ग्रह आपको दिखाई देंगे। अब इन क्षुद्र ग्रहों से ही सौरमंडल के इतिहास में इन क्षुद्र ग्रहों को बहुत प्राचीन माना जाता है। क्षुद्र ग्रह हम कह सकते हैं सूर्य की उत्पत्ति जितने प्राचीन हैं कुछ उससे भी पहले के हैं। तो 4.56 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था ऐसा माना जाता है। और एस्टेरॉइड जो बेल्ट है, ये जो श्रृंखला है किसके किसके बीच में, तो मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के बीच में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति भी अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनके बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जो लाखों की संख्या में है वो भी साथ साथ परिक्रमा करते हैं। तो उनकी एक श्रृंखला दिखाई देती है। अब ये श्रृंखला जो होती है यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत सारे चट्टानी पिंड हमको दिखाई देते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि ये परिक्रमा के दौर में ही आपस में टकरा जाते हैं या अपने रास्ते से किसी अन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण इनको खींच लिया जाता है, तो ये उस मेखला से अलग हो जाते हैं क्योंकि इनका आकार भी गोल नहीं होता है। आप जानते हैं कि गोल आकार तभी हो पाता है जबकि बहुत बड़ा पिंड होता है। जब बड़ा पिंड होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बन पाता है, जिसकी वजह से उसका आकार गोल वो धारित कर लेता है। लेकिन जब छोटे पिंड होते हैं तो उनका आकार गोल न होने का एक प्रमुख कारण होता है कि उसमें सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है वो नहीं बन पाती, उसकी कई सेंटर बन जाते हैं, इसलिए उसका आकार गोल नहीं होता है। तो यहाँ पर उपस्थित क्षुद्र ग्रह आप देखेंगे वास्तव में आपस में टकराते नहीं है, वो एक कक्षा में स्थिर होते हैं और चारों तरफ वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस चित्र में आप देखिए स्पष्ट होगा आपको, ये जैसे सूर्य आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य के बाद आप जानते हैं कि ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है और ये है आपका बृहस्पति। तो आप जानते हैं कि बृहस्पति और मंगल इनके बीच में ये मेखला जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें ढेर सारे आपको छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर लाखों की संख्या इनकी है, ये परिक्रमा करते हैं। लेकिन कई बार इनकी आपस में टक्कर होती है, इनके रास्ते बदलते हैं। वो कभी बृहस्पति चूंकि बड़ा ग्रह है इसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ अपने रास्ते से अलग होते हैं, कुछ को मंगल आकर्षित करता है, लेकिन फिर मंगल जब गति करेगा तो उसकी वजह से ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं और पृथ्वी पर भी आ सकते हैं, आते हैं। तो ये उसका परिणाम होते हैं। अब देखिए इनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो इस बेल्ट से ही इनकी उत्पत्ति होती है क्षुद्र ग्रहों के माध्यम से। अब देखिए इनके प्रकारों की अगर बात करें तो इनके प्रकार जो आमतौर पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो पृथ्वी पर अब तक पाए गए हैं उल्कापिंड जो अब तक टकराए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है वो है चोंड्रेट्स। चोंड्रेट्स की अगर बात करें तो ये आम उल्कापिंड है और पृथ्वी पर पाए गए जितने उल्कापिंड हैं उनका 86% 88% जो है वो चोंड्रेट्स हैं। और सौर मंडल की सबसे पुरानी ठोस वस्तुओं के रूप में भी इनको जाना जाता है। लगभग 4.57 बिलियन साल पूर्व के ये माने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कार्बन की मात्रा होती है और कार्बन की मात्रा होने के कारण ही वैज्ञानिकों को ये आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन जो होता है वो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण के संभावित प्रमुख तत्व हो सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक शोध के लिए इसके प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है एंकोड्राइट। एंकोड्राइट में क्या होता है, ये पृथ्वी पर पाए गए जो शेष उल्कापिंड होते हैं उसमें आधे से अधिक क्या होते हैं, वो एंकोड्राइट होते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ये होती है, बाकी में आधे ये होते हैं। और एंकोड्राइट क्या होते हैं, ये चट्टानों के ऐसे प्रकार होते हैं, ये उन पिंडों के प्रकार होते हैं जो कि अन्य ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं। ये 2018 में आपको बोत्सवाना में जैसे एक एंकोड्राइट उल्कापिंड पाया गया था, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही तीसरी कैटेगरी अगर बात करें तो लौह उल्कापिंड या लोहे के उल्कापिंड या धातुओं के उल्कापिंड, जो कि आमतौर पर लोहे या हम कह सकते हैं निकिल, साथ साथ कुछ अन्य धातुओं के भी बने हो सकते हैं। इसीलिए अन्य धातुओं में वो बहुमूल्य धातुएं भी हो सकती हैं। इसीलिए स्पेस एक्स और नासा जैसे जो संस्थान हैं वो इन जगहों पर जो एस्टेरॉइड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, उन पर माइनिंग की भी अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
हो सकता है कि कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह हो जहां पर सोने का बहुत बड़ा भंडार हो, हीरे का भंडार हो। तो इस लिहाज से इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि हीरा तो नहीं, सोने का भंडार हो सकता है या अन्य जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनका भंडार हो सकता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर स्पेस एक्स जैसे भी जो संस्थान है, नासा जैसे संस्थान है, वो भी यहाँ पर माइनिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब बाकी जो उल्का पिंड होते हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार के ही होते हैं। तो ये इसका प्रकार हो गया। अब देखिए मुख्य बात आती है कि क्षुद्र ग्रह हुआ, चाहे उल्का हो गया या उल्का पिंड हो गया, इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अगर अंतर की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको बात करें क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह जैसा आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी इकाई है जो कि जिसका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक हो सकता है, जो आप ये देख रहे हैं, जो परिक्रमा करते हैं, जिस बेल्ट की हमने अभी बात की, मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों की इनकी संख्या है। लेकिन यही क्षुद्र ग्रह उल्का कब कहलाएंगे? जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसको हम कहते हैं उल्का। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वहां पर हवा होती है, वायुमंडल होता है, तो उस वायुमंडल से इसका फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। और देखते हैं आप, हवा का घर्षण उसको महसूस करना हो कभी, तो तेज रफ्तार से चलने वाली किसी भी गाड़ी में जब आप खिड़की से शीशे में से अपना मुंह बाहर निकालते हैं तो आपको उस हवा की रफ्तार से होने वाले घर्षण की अनुभूति हो सकती है। एरोप्लेन में शीशा क्यों बंद रखा जाता है? अगर वो खुला हो तो शायद जो हवा का घर्षण है वो एरोप्लेन के अंदर काफी क्षति पहुंचा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन के कारण कई बार आग लग जाती है। और ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि जलती हुई ये कंडीशन दिखाई देगी इस पिंड के आसपास। तो इसको हम उल्का तब कहने लगते हैं। और जब यही उल्का पृथ्वी से टकरा जाता है तो उसका पूरा भाग नहीं जला होता है, कुछ भाग जलने से बचा होता है, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो यहां पर ये मेन डिफरेंस है क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब जब बात उल्का पिंड की हो रही है तो पृथ्वी पर टकराए सबसे बड़े उल्का पिंडों में से जब उल्लेख की बात आएगी तो आप नाम याद रखेंगे, होबा उल्का पिंड। होबा उल्का पिंड की अगर बात करेंगे तो नामीबिया में ये उल्का पिंड टकराया था और इसका वजन जो है आप देख सकते हैं 60 टन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी जो उल्का पिंड टकराया उसका वजन मात्र 90 ग्राम था, वहीं ये 60 टन इसका वजन था, जो कि एक किसान को खेत में जब वो काम कर रहा था। तो ये कब दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था 1920 में। एक किसान था, वो कृषि कर रहा था अपने खेत में, तभी उसी वक्त उसने इसको देखा था। इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें लोहा लगभग 84% है और निकेल इसमें लगभग 16% है। अब इसकी अनुमानित उम्र की अगर बात करें तो इसकी अनुमानित उम्र कितनी है? 80,000 साल, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। विशेषता क्या है? विशेषता इसका आकार है और इसके आकार की वजह से ही इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में नामीबिया की सरकार ने इसको घोषित कर दिया है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से संरक्षित किया गया है। यहाँ पर इस संरक्षण की वजह से नामीबिया में एक पर्यटन स्थल के रूप में अब विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे होबा उल्का पिंड के बारे में। हाल ही में जो उल्का पिंड टकराया है उससे संबंधित आपको तथ्य बताए गए। तो उम्मीद है उल्का पिंड को लेकर आपके मन में जो संशय था वो दूर हुआ होगा। अंत में हम आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि हमारी परिपाटी है। आज का अभ्यास प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस प्रांत में हाल ही में एक उल्का पिंड का टुकड़ा गिरा? विकल्प आपके सामने है, पश्चिमी केप, क्वाजुल नटाल, पूर्वी केप या लिम्पोपो। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।